रूस यूक्रेन जंग के बीच नया वॉर फ्रंट करीब करीब तैयार हो चुका है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ताइवान को लेकर बहुत जल्द ही अमेरिका चीन कुछ निर्णायक फैसला ले सकते हैं, आर पार की जंग में भी कूद सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो चीन सिर्फ ताइवान को डरा धमका रहा था, लेकिन अब इस बार जिनपिंग ने सीधे सीधे अमेरिका को ही चेतावनी दे दी है, वो भी खौफनाक अंजाम भुगतने की। तो आखिर कैसे दक्षिण चीन सागर की फायरिंग में भड़क सकते हैं बारूदी शोले, आप देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। ब्लू वॉर जोन के आइलैंड पर ड्रैगन की फौज विस्फोटक तैयारी कर रही है। गोला बारूद बरसा रही है, पेड़ों और डिस्ट्रॉयर्स के दम पर अपनी ताकत की नुमाइश कर रही है। जानते हैं क्यों? ताइवान जैसे छोटे से देश को डराने के लिए, सुपर पावर अमेरिका को चेतावनी देने के लिए। एक तरफ दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की बारूदी ड्रिल चल रही है, वहीं पीएलए की एयरफोर्स ब्रिगेड लगातार साउथ चाइना सी के रास्ते ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ कर रही। मगर इसी बीच बीजिंग से आई एक धमकी ने ताइपे ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन तक में खलबली मचा दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने ताइवान के मसले पर अमेरिका को धमकी दी, यूएस को ताइवान के साथ व्यापारिक समझौता न करने की हिदायत दी। 1 जून को अमेरिका और ताइवान के बीच व्यापारिक समझौते पर बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि अमेरिका पहले से ही ताइवान को सैन्य मदद करता है। ताइवान की वजह से ही यूएस नेवी ने अपने जंगी बेड़ों को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर रखा है। यूएस नेवी की फ्लीट ने बीते कई महीनों से मोर्चा संभाल रखा है। वजह बहुत साफ है, ताइवान के ऊपर ड्रैगन दादागिरी न करे, उसके समुद्री इलाकों पर अवैध कब्जा न करे और न ही ताइवान पर शिकंजा जकड़ सके। लेकिन 1 जून को अमेरिकी डेलीगेशन और ताइवान के बीच व्यापार और इकोनॉमिक फोरम को लेकर जो बातचीत हुई, उससे चीन तिलमिला उठा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जिनपिंग का मैसेज सीधे वॉशिंगटन तक पहुंचा दिया। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा, अमेरिका ताइवान में व्यापार और आर्थिक संबंधों को लेकर जो बातचीत हुई है, इसका हम विरोध करते हैं। ताइवान बिना चीन की इजाजत के किसी भी प्रकार की व्यापारिक पहल नहीं कर सकता। बावजूद इसके अमेरिका ताइवान के साथ कोई समझौता करता है तो फिर उसे अंजाम भुगतना होगा। चीन ताइवान का विवाद दशकों पुराना है। साल 1949 में एक गृह युद्ध हुआ, जिसके बाद ताइवान और चीन अलग हो गए। हालांकि इस युद्ध में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। बस इसी वजह से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता। दक्षिण चीन सागर में मौजूद इस छोटे से देश पर दावा ठोकता है और तो और ताइवान के हर फैसले में अपनी टांग अड़ाता है। बस ड्रैगन की इसी दखलंदाजी से पार पाने के लिए ताइवान ने अमेरिका से मदद मांगी, जिसके चलते अमेरिका को ताइवान के साथ और ड्रैगन के खिलाफ ब्लू वॉर जोन में अपने समुद्री लड़ाकों को उतारना पड़ा।
अब तो ड्रैगन अमेरिका को भी आंख दिखा रहा है, सीधे सीधे चेतावनी दे रहा है। चीन की कारस्तानियों से क्लियर है कि वो ताइवान के मसले पर किसी से भी टकरा सकता है, तो वहीं ताइवान अपने वजूद के लिए मरते दम तक लड़ने को तैयार है। ऐसे में दक्षिण चीन सागर प्रचंड युद्ध का अखाड़ा बनता दिख रहा है। हालांकि अमेरिकी थिंक टैंक चीन की तमाम जंगी तैयारियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अगर जिस तरह जिनपिंग की फौज आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है, वो रूस यूक्रेन युद्ध की त्रासदी के बीच दुनिया में नए बारूदी बखेड़े का सिग्नल दे रही है। चीन का स्टैंड क्लियर है, ताइवान की एकीकरण नीति का हिस्सा, और इसे हासिल करने के लिए वो सैन्य बल का भी प्रयोग कर सकता है। और इस बार चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग का टारगेट भी बहुत साफ है। हर हाल में ताइवान पर कब्जा, दक्षिण चीन सागर से अमेरिका के दबदबे को कम करे, इसलिए चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में ड्रिल कर रहा है, ताकि चीन की एकीकरण नीति के नाम पर एक देश की आजादी छीन सके, उसे अपना गुलाम बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।